नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम ऐसी धरोहर को तलाशते हैं जिनके बारे में आप समझते तो हैं, लेकिन कितना। तो प्रयास यही होता है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पड़ी इन धरोहरों को हम समझें, जानें और आपको बताएं। आज मैं ऐसी धरोहर में हूँ जिसको लेकर चर्चा खूब है। चर्चा है औरंगजेब की, कि आखिर औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा। पर मध्य प्रदेश का विदिशा, जिसे पहले भेलसा के नाम से जाना जाता था, भेलसा इसलिए कि मैं जहां खड़ा हूं वह है बीजा मंडल, और बीजा मंडल से ही बना भेलसा, और भेलसा बाद में हो गया विदिशा। पर क्यों ये सब बदलता रहा? आखिर औरंगजेब यहां कब पहुंचा? क्यों उसने मंदिर तोड़े? तो चलिए आज धरोहर में इसी को समझते हैं और समझाते हैं कि आखिर है क्या धरोहर। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर विदिशा, जिसे कभी भेलसा के नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में इस नगर का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, जिसकी अलग अलग गाथाएं पुराणों से लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसी नगर का गौरव रहा बीजा मंडल का मंदिर, जिसे चर्चिका देवी विजया देवी के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने कराया था। बाद में परमार राजाओं ने इसे और विशाल स्वरूप प्रदान किया, इसलिए इसे परमार कालीन माना जाता है। आधा मील क्षेत्र में फैले इस मंदिर की ऊंचाई 105 गज थी, जिसके स्तंभ कई मील दूर से दिखाई देते थे। नई संसद भवन का निर्माण भी इसी की डिजाइन पर हुआ है, यानी नया संसद भवन और मंदिर का स्वरूप एक जैसा ही है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ अवशेष हैं और कुछ सुनहरी यादें, जो मंदिर के निचले हिस्से को देखकर समझी जा सकती हैं। बीजा मंडल का ये मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी में बनवाया गया। कहते हैं कि परमार काल के जो राजा रहे हैं उसी दौर में ये बना है, और उसी शैली में इस मंदिर के दर्शन भी होते हैं। लेकिन समझ आता है कि आखिर कितना विशाल रहा होगा ये मंदिर। कहते हैं पहले इस मंदिर को चर्चिल माता के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बीजा मंडल हो गया। पर मंदिर कितना विशाल है, आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना अलग है। ये मंदिर का बाहरी क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थरों से पूरे मंदिर का निर्माण हुआ। आप देखिए, मैं तो कई बार सोच के आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि आखिर इन मंदिरों को बनाया कैसे गया होगा। सिंगल पत्थर और पत्थरों पर फिर नक्काशी बहुत अलग तरह की। आप अलग अलग देवी देवताओं के रूप यहाँ देख सकते हैं, और जो शुभता के प्रतीक होते हैं वो भी सब कुछ इसमें नज़र आता है। विशाल मंदिर है, अलग अलग तरह से आप देखेंगे तो ये एक दूसरा छोर है जिस पे हम खड़े हैं। और यहाँ देखिए आप, कितने अलग तरह के पत्थर है, सिंगल पत्थरों से ये बनाया गया मंदिर है, जिसमें नक्काशी बहुत अलग है। यहाँ के शैल चित्रों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये भव्यता ये बताती है कि कितना भव्य मंदिर रहा होगा। और जब इस पर आक्रमण हुआ होगा तो उस दौर में आखिर क्यों इसको तोड़ा गया। कहा तो यही जाता है कि औरंगजेब ने पूरे मंदिर को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। लेकिन ये भव्यता ये बताती है कि आखिर कितना विशाल है ये मंदिर, जिसमें विजया माता, जिन्हें चर्चिल माता के नाम से भी जाना जाता, वो यहाँ विराजी थी, और बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया। तो ये एक दूसरा छोर है। किसी और छोर पर भी आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि मंदिर कितना विशाल था और कितना अलग रहा होगा हमारा इतिहास। मंदिर अपनी विशालता भव्यता के कारण मुगल शासकों की आंखों का कांटा बनता रहा, इसलिए अलग अलग दौर में महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर, इल्तुतमिश और अंत में औरंगजेब ने 1682 ईस्वी में इसे तोपों से उड़वा दिया था। शिखरों को तोड़ दिया गया, मंदिर के अष्टकोणीय भाग को चुनवाकर चतुष्कोणीय बना दिया गया। अवशेष पत्थरों का प्रयोग कर 2 मीनारें बनवा दी गईं और दे दिया गया मस्जिद का स्वरूप। जहां लगे स्तंभ आज भी कहते हैं कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। यहाँ जिज्ञासु युवा इसी बात को समझने पहुंचते हैं और खुलकर बातें करते हैं। बीजा मंडल के मंदिर को हम नीचे से दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो मंदिर का वो विशाल स्वरूप भी सामने आ जाता। जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ के जो पिलर लगे हैं, जिन्हें स्तंभ कहिए, पिलर कहिए, आप देखिए ऐसे कितने पिलर लगे। बाद में ऐसा कहा गया कि इन स्तंभों को पर ऐसा दावा किया गया औरंगजेब के आने के बाद से
कि इस पूरे क्षेत्र को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। लेकिन देखिए आप, मस्जिद हो कैसे सकती है जब आप एक एक पिलर को देखेंगे, एक एक स्तंभ को यहाँ देखेंगे जो लगे हुए हैं, तो उस पर आप देखिए पूरा सब कुछ दिख जाएगा आपको। या हिंदू देवी देवता आपको दिख जाएंगे, उस दौर की कलात्मक जो चीज़ें होती थी जिसका इस्तेमाल हिंदू लोग किया करते थे। समझ रहे हैं, यहाँ कुछ युवा वर्ग यहाँ पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का ये मंदिर रहा होगा। क्योंकि इतिहास को जब युवा पीढ़ी समझेगी तभी हमें भी समझ आएगा कि हमारी विरासत कितनी अलग थी भारत की, हिंदुस्तान की, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। उसी में एक बीजा मंडल भी है। और एक युवा और मेरे साथ हेमंत राय है जो इतिहास की जानकारी भी रखते हैं। इनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे। क्या जानते हैं आप इस बीजा मंडल के बारे में? सर, यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ था मैं, क्योंकि मैंने इतिहास का थोड़ा इस जगह का गहन अध्ययन भी कर रखा हुआ है, तो इसके अनुरूप मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये प्राचीन विदिशा में स्थित है, जो कि विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन काल में इसको परमारकालीन शासकों ने इसका निर्माण कराया हुआ था, जो कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ। और 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। क्या देखते हैं यहाँ, क्या नज़र आता है आपको? जी, यहाँ पे तो प्राचीन अभिलेख संस्कृत में जो लिखे हुए हैं और मूर्तियाँ, शिवलिंगों को देख के तो लगता है कि यहाँ की मतलब सभी अभिलेख यहाँ पे चीख चीख कर बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे प्राचीन समय में हिंदू मंदिर रहा होगा। एक्चुअली बीजा मंडल के बारे में पता चला था कि एक पौराणिक स्थल है जो हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास रह चुका है। 11वीं या 12वीं शताब्दी इसमें इसका निर्माण हुआ। परमार वंश ने इसका निर्माण कराया था। आज भी कई बातें हैं जो इतिहास में छुपा दी गई हैं, दिखाई नहीं देती हैं। परंतु सर, आज भी अगर आप देखें इन सब अवशेषों को कि ये शिव मंदिर या विष्णु मंदिर के रूप में देखा जाता है। कई मूर्तियां हैं, कई चीज़ें हैं जो आज नष्ट कर दी गई हैं। कहा जाता है मुग़लों ने इसको गिराया था, विध्वंस किया, मस्जिद का निर्माण किया था, लेकिन बाद में वो मस्जिद ढह गई। अब जब ये वापस बाहर दिखा तब जाके लोगों को पता चला कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। कुछ चीज़ें जैसा मैंने बताया कि इतिहास में छुपा दी गई थी, लेकिन इतिहास चीज़ों को खुद लेके आता है, खुद अपनी चीज़ों को उभेरता है, निखारता है। इतिहास तो सब कुछ बताता है, पर कुछ इतिहास के पन्ने हैं जो हमारे सामने हैं। कुछ युवा ऐसे कहते हैं कुछ पन्ने दबा दिए गए जिनके बारे में हम नहीं जानते, पर अब तो इतिहास खुल रहा है। और धरोहर का मकसद भी यही है कि इतिहास को आप भी समझिए और ज़रूरत पड़ने पर ज़रा देखिए कि कितना विशाल था, कितना गौरवशाली था भारत का इतिहास। मंदिर में 4 बड़े स्तंभ थे और 56 छोटे स्तंभ, जिनकी वास्तुकला बहुत अलग थी। कहीं कीर्ति मुख तो कहीं कलश दिखाई देते हैं। इनके अलावा हर एक स्तंभ के अवशेष यहाँ इसकी विशालता की गवाही देते हैं। मंदिर के बाहर छोटे छोटे स्तंभ अलग थे। 4 वो बड़े स्तंभ थे जिनके बारे में मैं बता रहा था, लेकिन छोटे स्तंभ भी जो मंदिर में जैसे कहते हैं, जैसा मैं कह रहा था पिलर, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये कीर्तिमुख चेहरे कहे जाते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर, कितनी अच्छी तरह की नक्काशी है इस पर। कीर्तिमुख इसलिए कि इसमें मुख, यानी आप पूरा मुख को देख सकते हैं, मुख बना हुआ है। और दूसरी तरफ ये कलश, तो कलश तो कहाँ लगेगा? कलश मस्जिद में नहीं लगेगा, कलश तो मंदिर में ही लगेगा। तो वो कलश, लेकिन बाद में जैसा हम कहते हैं कि इसको दूसरा रूप, ऊपर जो चौकी लगी हुई है ये चौकी है। ऐसे जितने भी यहाँ कलश और कीर्ति मुख आपको दिखाई देते हैं, तो इनकी सबकी अपनी बड़ी खूबसूरत तरीके से इनको काटा गया, पत्थरों को काटकर इनको बनाया गया, नक्काशी बनाई गई ये। और इसी तरह पूरी संपदा यहाँ बिखरी पड़ी है। बिखरी इसलिए क्योंकि ये देखिए आप, अलग अलग जो स्तंभ लगे होंगे उनके ऊपर रखी हुई ये सब चौकियाँ होंगी। ये तो वो है जो छोटा स्थान, लेकिन मंदिर जब होता है, जो आप जिसे फॉल्स सीलिंग जैसे कहते हैं आपके घरों में बनाते हैं, वो तो उस तरह छत की सीलिंग ये रहा करती होगी। ये देखिए छत को कितना खूबसूरत तरीके से इसको भी काटा गया है, कमल के रूप में ये दिख रहा है और बहुत अलग तरह का। इसी तरह जो बड़े स्तंभ होते थे, मंदिर में 4 बड़े स्तंभ है। एक स्तंभ के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए आप कितना विशाल स्तंभ है ये। और जब विचार आता है मन में तो लगता है आखिर इतने बड़े स्तंभ इन पत्थरों के, उस दौर में ना तो कोई जेसीबी मशीन रहा करती थी, फिर कैसे इनको उठाया गया होगा और कैसे पत्थरों को काटकर इतना लंबा स्तंभ बनाया गया। एक नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे 4 स्तंभ हैं जो अलग अलग चारों तरफ, चारों दिशाओं में जिसे कह सकते हैं लगे हुए हैं।
लेकिन ये पूरा स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, जब औरंगजेब ने यहाँ हमला किया तो बाद में इसको मस्जिद का रूप देने का प्रयास भी किया गया। और ये वही द्वार है, एक दौर में काफ़ी विवाद भी हुआ, विवाद के बाद इसको बंद कर दिया गया। यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो भीतर की तरफ इनको शिफ्ट कर दिया गया और इसको बंद कर दिया। कब्जा करने का प्रयास उस दौर में औरंगजेब ने किया, कुछ लोगों ने दावा किया, बड़ा विवाद हुआ। लेकिन विवाद के बाद असलियत तो यही है कि खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली है वो आप देख रहे हैं। वो तो यहाँ शंख लगे हुए द्वार हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इससे तो समझ आता है कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल उस दौर में रहा होगा। कहा तो ये भी जाता है कि बहुत पहले एक भूकंप भी आया और उस भूकंप में पूरा भीलसा, जिसे पहले भीलसा कहते थे, वो ध्वस्त हो गया। मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका है, लेकिन जगह जगह बिखरी पड़ी धरोहर से इसके वैभव का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 5 हेक्टेयर क्षेत्र में हजारों अवशेष देखे जा सकते हैं, जिनमें एक विशाल पत्थर पर शुभता के प्रतीक, छोटी छोटी मूर्तियां, कमल के आकार की कृतियां, मानो हर पत्थर अपनी कहानी खुद कह रहा हो कि बीजा मंडल मंदिर का इतिहास कितना अलग था। जहां मूल गर्भगृह था उसको पूरी तरह तोड़ दिया गया था। ऐसा कहते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं यहाँ मंदिर था, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बीजा मंडल का मंदिर, विजय माता के नाम से जिसको जाना जाता वो यहीं था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ फर्श है और फर्श से ही ये पता लगता है। कई बार आप देखते हैं कि जब आप नींव देखते हैं उसकी तो उससे समझ आता है कि आखिर क्या रहा होगा। आप देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो पत्थर है, इस पे जुड़ाव देखिए आप, ये है। इस तरह से आप देखेंगे तो इनको यहाँ पिलर खड़े किए गए होंगे अलग अलग तरह के। और कहते हैं कि मैं जिस जगह हूँ ये मुख्य स्थान था, मतलब जिसे गर्भगृह कहा जाता है, ये पूरा गर्भगृह था। और गर्भगृह को या इसमें लगे अलग अलग 4 जो बड़े स्तंभ थे, सबको तोपों से तोड़ा गया और तोड़ने के बाद ये खत्म हो गया। लेकिन 1972-73 में फिर खुदाई हुई तो फिर कुछ चीज़ें निकल कर आई और ये शायद उसी का पिछला हिस्सा रहा होगा जिसमें स्तंभ लगे हुए थे। इन स्तंभों का अलग अलग जगह उपयोग हुआ होगा। करीब 56 स्तंभ ऐसे हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। इसके नीचे से आप देखेंगे तो मंदिर की वही विशालता दिखती है। आप देखिए ऊपर से जब आप नीचे मंदिर को देखेंगे तो जगह जगह आपको पूरे क्षेत्र में ऐसी धरोहर फैली पड़ी है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो हमारी विरासत किस तरह की रही होगी। आप देखिए नीचे असनी दिखाएंगे तो नीचे ये पूरा क्षेत्र जब आप देखेंगे तो यहाँ जगह जगह ये वही चीज़ है जो यहाँ किसी दौर में खड़ी रही होंगी, यानी पत्थरों के रूप में, पिलर के रूप में, स्तंभ के रूप में और अलग अलग स्वरूप जिसके दिखाई देंगे। और ये पूरी विरासत इस समय यहाँ एक तरह से कहा जाए तो देखी जा सकती है कि कितनी अलग हमारी धरोहर है जो यहाँ फैली पड़ी है। इसे समेटना होगा, समेटा भी जा रहा है, पर अब ये बताता है कि इतिहास तो बहुत अलग है। और ये पूरा क्षेत्र करीब 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ, 5 एकड़ के लगभग, इसी में पूरा ये मंदिर था। और बासोदा के पास एक मंदिर है नीलकंठेश्वर, उसी मंदिर की, बल्कि वो मंदिर इसी मंदिर की तर्ज पर बना था, वो तो अभी मौजूद है। पर यहाँ हमें सिर्फ निशान देखने को मिलते हैं और जिससे समझ आता है कि कितना विशाल मंदिर रहा होगा। निशान इसलिए कि मेरे पीछे जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये प्रतीक है इस बात की, ये सारी चीज़ें प्रतीक है इस बात की कि यहाँ मंदिर था, विशाल मंदिर था और जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे बीजा मंडल कहते हैं। मंदिर के द्वार पर बहुत ही सुंदर कीर्ति मुख होते थे, जिनके कुछ भाग आज भी यहाँ हैं। खास बात यह है कि इसे बाहर भीतरी दोनों तरफ से देखा जा सकता है। मंदिर की बावड़ी भी बहुत सुंदर है। इसके स्तंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं और भीतर जाते ही नजर आता है निर्मल जल। कहा तो ये भी जाता है कि पिछले हिस्से में सरोवर था और यहीं से उस दौर में भेलसा यानी विदिशा को पानी की सप्लाई होती थी। बीजा मंडल मंदिर की वो धरोहर जिसे बावड़ी कहते हैं, यानी पानी जहाँ से सप्लाई होता था। आप देखिए भेलसा, जो पुराने दौर में विदिशा को भेलसा कहा जाता था, पूरा भेलसा पानी यहीं से सप्लाई होता था। लेकिन देखिए आप बावड़ी कितनी अलग है। बावड़ी की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ, और ये देखिएगा आप, इस बावड़ी में भी कई रहस्य आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आप भीतर की तरफ पहुँचेंगे तो आपको आज भी पानी दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ भी अलग अलग स्तंभ, कला
और कला का अद्भुत बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलता है। बहुत अलग तरह की कला, यानी बावड़ी में भी कला को पूरा बिखेरा गया। कितना खूबसूरत तरीके से इन स्तंभों को यहाँ खड़ा किया गया है। और ये देखिए, यहाँ से जाना होता था भीतर की तरफ। जैसे ही आप जाएंगे तो कई सीढ़ियाँ उतरकर आप पहुँच जाते थे इस बावड़ी की तरफ। बहुत सुंदर बावड़ी है ये। कहते हैं उस दौर में राजा महाराजा इन्हीं बावड़ी के पानी का इस्तेमाल करते थे। आज भी इस बावड़ी का पानी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज भी इस पानी को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन पत्थरों के द्वारा नीचे कहाँ से पानी आता है, ये देखिए आप, पूरा पानी यहाँ भरा हुआ है। बड़ा साफ सुथरा पानी है। इस पानी को आज भी मोटर के जरिए बाहर की तरफ ले जाया जाता है। भीतर दिखाएंगे असनी। ये देखिए आप, महत्वपूर्ण बात है कि हजारों वर्ष बीत गए। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कही जाती है। उस दौर में ये बावड़ी बनी और ये बावड़ी आज भी यहाँ मौजूद है। कहा तो ये भी जाता है कि इस बावड़ी में कई रहस्य छिपे हैं, खजाना छिपा है। ऐसी चर्चाएं होती रहती है बावड़ी के भीतर। और पानी इतना है कि इस पानी कभी खत्म नहीं होता। हजारों वर्ष बीतने के बाद भी यदि हम देखें, 10वीं 11वीं शताब्दी का जिक्र करते हुए यदि समझें तो कितने साल बीत गए हैं, पर पानी खत्म नहीं होता। पर ये बावड़ी का पानी बहुत पवित्र, साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर, इसे देख सकते हैं। पर यह बताता है कि हमारे राजा महाराजाओं ने मंदिर भी बनाए, महल भी बनाए, किले भी बनाए, पर कितना अलग सोच होता था पानी को लेकर। और पानी का स्रोत जब ढूंढते थे तो इस तरह का स्रोत होता था जो आज तक यहाँ मौजूद है और आज भी लोग इसके पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी यहाँ अमूल्य संपदा दबी पड़ी है। 1991 में जोरदार बारिश के कारण जिसे औरंगजेब ने मस्जिद बनाया था, उसका निचला हिस्सा बह गया और सैकड़ों मूर्तियां निकलकर सामने आ गईं, जिनमें महिषासुर मर्दनी, 8 भुजाओं वाले गणेश, देवी की अलग अलग स्वरूप की मूर्तियां, सप्त मातृकाएं, भगवान शिव और पार्वती देवी, जिनके चरणों में नंदी भगवान बैठे हैं, गजलक्ष्मी जैसी कई मूर्तियों को अब संग्रहालय में देखा जा सकता है, जिनका क्या महत्व है वो यहाँ दर्ज है। बीजापुर मंदिर तो अब रहा नहीं, लेकिन बीजापुर मंदिर के अवशेष ये बताते हैं कि मंदिर कितना विशाल होगा। मंदिर को हमने देखा, लेकिन मंदिर के जब हम संग्रहालय में आते हैं तो संग्रहालय में वो सब कुछ दिखता है जिससे इतिहास का पता चलता है। आप देखिए, ये पूरा संग्रहालय है जिसमें शुरुआत से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको तमाम वो चीज़ें हैं, अलग अलग लेख इन पर लिखे हुए कि आखिर कौन से काल में हुई। तो 10वीं 11वीं शताब्दी की हम जो बात करते हैं वो बाकायदा इस पर इंगित है। ये देखिए आप, लिखा हुआ है कि आखिर कौन सी शताब्दी के रहे हैं। तो इसमें दिखाई भी दे रहा है कि ये सब 10वीं 11वीं शताब्दी के अवशेष है मंदिर के। लेकिन ये पूरा संग्रहालय बताता है कि कितना अलग हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें तमाम मूर्तियाँ को आप देख सकते हैं जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है। और अलग अलग मूर्तियों का विस्तार से यहाँ सब कुछ वर्णन है। इतना वर्णन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इन मूर्तियों के वर्णन में सब कुछ देखा जा सकता है कि आखिर, और परमार कालीन का ही जिक्र है। 11वीं 12वीं शताब्दी का जिक्र होता है, 10वीं शताब्दी का जिक्र होता है। और विदिशा, ये देखिए आप, कितना अलग ये है। कहते हैं कि देवी चामुंडा का शीर्ष भाग है जिसमें सर पर नरमुंडों का मुकुट धारण किया हुआ। देवी चामुंडा आप देखिए, और सिर पर नरमुंड लगे हुए। ऐसी प्रतिमाएं बड़ी दुर्लभ रही होंगी, अब तो उस दौर में नहीं रही होंगी। और यहाँ यदि आप देखेंगे तो मंदिर के प्रवेश द्वार का भाग है जिसमें ये देखिए, मंदिर का प्रवेश द्वार ऐसा रहा होगा जो मंदिर था, जिसमें मंदिर के प्रवेश द्वार पर उड़ते हुए गंधर्व दिखाए गए। और दाईं ओर यदि आप देखेंगे तो गंधर्व बांसुरी वादन कर रहे हैं। देखिए आप, बांसुरी का स्वरूप भी इसमें दिखाई देता है। जबकि बाईं ओर देखेंगे तो गंधर्व माला लिए हुए आपको दिखाई देंगे। तो कुछ माला लिए हुए भी है। और इसी तरह ये ऐसा ही, यह मात्र कपट जिसे कहा जाता है, जिसमें दाएं से दूसरे स्थान पर व बाएं से दूसरे स्थान पर आप देवी वाराही चामुंडा स्पष्ट नजर आती है। पट के सबसे बाईं ओर गणेश प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। तो ये एक रूप था। लेकिन जैसे ही आप भीतर की तरफ आएंगे
तो भीतर वो पूरा इतिहास जो बीजापुर मंदिर का रहा होगा, इसमें सब दिखते हैं। ये 10 भुजा वाली देवी है, किस तरह क्षतिग्रस्त किया गया पूरी, ऐसे कहते हैं 10 भुजाएं रही होंगी इनकी। यहाँ के जब लेखों को हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ आता है कि कितनी भुजा, 10 भुजा वाली देवी रही होंगी। और देवी को बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ देखा जा सकता है। ऐसे बहुत ईश्वर के रूप यहाँ शिव पार्वती को आप देख सकते हैं। ये भी एक रूप है। ये चामुंडा का रौद्र रूप इसे दिखाया गया, रौद्र यानी गुस्सा देखिए आप, रौद्र रूप दिखाया गया चामुंडा देवी का। यहाँ संभवतः 8 हाथ वाली ये रही होंगी जैसा यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह यदि आप इनको देखते हैं तो अप्सराएं दिखाई गई है, जो ब्यालों को प्रदर्शित किया गया है, जो अप्सराओं का रूप यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो फिर विष्णु की प्रतिमा है जिसमें 4 हाथ दर्शाए गए, यानी इस मंदिर में गरुड़ पर विराजमान है भगवान विष्णु। और ये देखेंगे तो पूरी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। महिषासुर मर्दिनी, जिनका दायां पैर महिष के पीठ पर रखा हुआ है। और ये पूरा इतिहास दुर्गा महिषा मर्दिनी का आप देख सकते हैं। और ये भगवान गणेश की प्रतिमा है। तो ऐसा पूरा जब आप देखेंगे तो यहाँ ऐसी तमाम तरह की चीज़ें दिख जाएंगी जिसमें अलग अलग रूप देवी के, भगवान के दिखाए गए हैं। और ये सब बताता है कि हमारा इतिहास, हमारा जो मंदिर है बीजा मंडल का, जिसे मंदिर कहा जाता है, वहाँ कितने भगवान विराज होंगे। वहाँ देवी का रूप भी आपको देखने को मिलता रहा होगा। भगवान विष्णु भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, और अलग अलग देवी के स्वरूप भी है, जिनमें से ये कुछ स्वरूप है जो नजर आते हैं। यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, चेहरा बिल्कुल अलग तरह का। और ऐसा कहते हैं कि ये भी 10 भुजा वाली माताएं रही होंगी। तो अलग अलग स्वरूप है। धरोहर का मकसद भी यही होता है कि धरोहर के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हमने नहीं देखा वो कैसा हो। बीजा मंडल मंदिर एक विरासत है जिसे खोलने के लिए नागपंचमी पर प्रयास होते रहते हैं, लेकिन एएसआई ने विवादित स्थान को बंद कर रखा है। लेकिन ये सच है कि भारत की संस्कृति परंपरा को यहाँ समझा जा सकता है। बीजा मंडल का मंदिर बड़ा अद्भुत रहा होगा। बिखरी पड़ी है यहाँ की विरासत, बिखरी पड़ी है हमारी पुरातात्विक धरोहर संपदा, जिसे देखकर ये लगता है कि कितना अलग बनाने का प्रयास किया गया होगा। ये मंदिर कितना विशाल रहा होगा, पर यह बताता है कि इतिहास हमारा बहुत गौरवशाली था, जिसे समझने का प्रयास हम धरोहर के जरिए करते हैं, आपको भी समझाते हैं। पर यह संपदा बताती है कि हम कहाँ से चले, कहाँ आ गए, और क्यों ना हम उसे समझें जो हमारे साथ हुआ है। तो धरोहर में हम इसीलिए जाते हैं अलग अलग स्थान पर और बताने का प्रयास करते हैं। आज धरोहर में इतना ही। अगली बार किसी नए धरोहर में फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरे सहयोगी असनी को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।